अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, रिफ्रैक्शन की, है कि नहीं। और वहां पे हमने कंसिडर किया था कि रिफ्रैक्शन अगर प्लेन सरफेस से होगा तो वहां पे हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इमेज की। साथ में हमने बात करी थी कंपोजिट स्लैब की, है कि नहीं। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। और कर्व्ड सरफेस में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन की। लेकिन देखो अभी तक वहां पे हमने क्या केस डिस्कस किया था कि वाटर था, वाटर में यहां कहीं एक फिश थी और इस फिश को एक ऑब्जर्वर या बर्ड नॉर्मली देख रहा था। तो जो भी लाइट का रिफ्रैक्शन है वो रिफ्रैक्शन हो रहा था यहां पे प्लेन सरफेस से। लेकिन अब हम लाइट के रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कर्व सरफेस से। लेकिन जिस कर्व सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो कर्व वहां पे क्या होगा, पार्ट ऑफ अ स्फीयर होगा। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है, इस तरह से यहां पे हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है और यहां कहीं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर है मान लो ग्लास में। अब ग्लास स्लैब से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो भी लाइट रे है, लाइट रे जाएगी कहां से, एयर से ग्लास में। तो यहां पे भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन लाइट का रिफ्रैक्शन जिस सरफेस से होगा वो सरफेस यहां पे कर्व है। कर्व का मतलब पार्ट ऑफ अ स्फीयर है। तो देखो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है तो मैंने यहां पे शो किया है ग्लास का एक स्लैब, और स्लैब का ये जो सरफेस है ये सरफेस यहां पे कर्व्ड है। अब मैंने क्या बोला है, ये जो कर्व है ये कर्व किसी स्फीयर का पार्ट है। और जो देखो ये जो हमने कर्व कंसिडर किया है ये किसी स्फीयर का क्या है, पार्ट है। और जो इस स्फीयर का सेंटर होगा, जो इस स्फीयर का सेंटर होगा वही हमारा वहां पे क्या होगा, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा नहीं वहां। तो यहां पे जो भी रिफ्रैक्शन होगा कर्व सरफेस से, और ये जो कर्व है ये कर्व किसी स्फीयर का क्या है, पार्ट है। अब कुछ टर्म है, डेफिनेशन को लिख लो। सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे पोल P। अब जिस तरह से पोल को हमने मिरर में क्या डिफाइन किया था, पोल को हमने मिरर में डिफाइन किया था मिरर का वो पार्ट जो कि या तो सबसे ज्यादा उठा हुआ है या फिर जो सबसे ज्यादा क्या हुआ है, दबा हुआ है। तो डेफिनेशन लिख लो वहां पे, इट इज अ पॉइंट विच बल्जेस आउट मोस्ट, इट इज अ पॉइंट विच बल्जेस आउट मोस्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस और इज डिप्रेस्ड मोस्ट इन केस ऑफ कॉनकेव सरफेस। फिर नेक्स्ट लिख लो वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सरफेस फॉर्म अ पार्ट। फिर नेक्स्ट लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सरफेस फॉर्म अ पार्ट। तो जो इस स्फीयर का रेडियस रहेगा वही हमारा यहां पे इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फिर नेक्स्ट लिख लो वहां पे एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है द डायमीटर ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द सरफेस। तो जो भी डायमीटर अवेलेबल है रिफ्रैक्शन के लिए वही हमारा वहां पे क्या है, एपर्चर है। और नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिफाइन कर रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। अच्छा अब यहां पे जो फर्स्ट मीडियम है इसको हम बोल रहे हैं μ1 और ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ध्यान रखना है μ1 वहां पे कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम
ऑफ फर्स्ट मीडियम का मतलब है कि लाइट कहां से कहां जा रही है। तो लाइट अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो एयर फर्स्ट मीडियम होगा, ग्लास सेकंड मीडियम होगा। लेकिन इसका अगर उल्टा होता कि ऑब्जेक्ट ग्लास में होता, ऑब्जर्वर यहां कहीं होता, तो लाइट ग्लास से एयर में आती है। तो लाइट अगर ग्लास से एयर में आएगी तो ग्लास फर्स्ट मीडियम कहलाएगा, एयर मेरा सेकंड मीडियम कहलाएगा। तो किसको हमें फर्स्ट मीडियम बोलना है, किसको सेकंड मीडियम बोलना है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि लाइट कहां से कहां जा रही है। जैसे देखो एक एग्जांपल लो, यहां पे एयर है, यहां पे ग्लास है, यहां पे वाटर है। मान लो कोई लाइट रे है, लाइट रे जा रही है एयर से ग्लास में, तो लाइट रे अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो ये फर्स्ट मीडियम होगा, ये हमारा सेकंड मीडियम होगा। मान लो हमारे पास कोई लाइट रे है जो जा रही है ग्लास से वाटर में। अब अगर लाइट रे ग्लास से वाटर में जाएगी तो ग्लास हमारा फर्स्ट मीडियम होगा और वाटर जो रहेगा वो हमारा सेकंड मीडियम होगा। तो कौन सा मीडियम फर्स्ट है, कौन सा मीडियम सेकंड है, वो डिपेंड कर रहा है लाइट कहां से कहां जा रही है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला हम किसी भी सरफेस के लिए डिराइव कर सकते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी, कॉनकेव सरफेस के लिए भी। यहां पे अभी ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। कॉनकेव होगा तब भी हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं वहां पे। तो जो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला अब हर केस में क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले तो यहां पे ड्रॉ करो एक रे। अच्छा, जो रे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, ये रे कैसी आ रही है, और ध्यान है ये रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। और कोई लाइट रे अगर नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो वो विदाउट एनी बेंडिंग पास कर जाती है वहां पे। देखो है कि नहीं है, तो लाइट रे इस तरह से वहां पे पास कर रही होगी। फिर दूसरी लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक कर रही है। जो दूसरी लाइट रे है वो इस तरह से वहां पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अच्छा, अब यहां पे ड्रॉ कर दो नॉर्मल, और हमें मालूम है कि स्फीयर के अगर किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो पास करेगा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वहां पे। अच्छा, अब ये जो आएगा ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। देखो है कि नहीं वहां पे, ये जो आएगा ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा, अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, तो बताओ अब तुम क्या बोलोगे वहां पे। जो भी लाइट रे है बताओ वो जा रही है यहां पे रेयर से डेंसर में। तो रेयर से अगर डेंसर में जाएगी तो वो बेंड करेगी कहां पे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे कुछ इस तरह से ड्रॉ करो वहां पे। और मैंने क्या लिखवाया था, जिस जगह लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करेगी वही हमारी इमेज की पोजीशन होगी। तो ये जो आई रहेगी, आई इमेज हो जाएगी। ये जो एंगल रहेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको हम बोल रहे हैं एम। ये जो एंगल है इसको बोलो अल्फा, ये जो एंगल है इसको बोलो बीटा, और इस एंगल को वहां पे बोलो गामा। तो मैंने यहां पे 3 एंगल डिफाइन किए हैं, अल्फा, गामा, और तीसरा वहां पे क्या हो गया, तीसरा हो गया वहां पे बीटा। अच्छा, अब लाइट कहां से कहां जा रही है, तो हमें मालूम है लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो साइन कन्वेंशन क्या लिखवाया था, लाइट के अलोंग जो मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वो सभी मेजर किए जाएंगे फ्रॉम द पोल। तो ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो u रहेगा, और साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फिर पोल से इमेज यहां कहीं फॉर्म हो रही है। अब ये डिस्टेंस हमने मेजर किया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो इमेज का डिस्टेंस होगा पोल से उसको हम v से डिनोट करेंगे, इसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, r इसका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ध्यान है जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल से मेजर किया जा रहा है। तो चेक करो r इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा,
और r अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सबको हमने मेजर किया है कहां से, पोल से वहां पे। अच्छा, सबसे पहले वहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। यहां पे हम सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ। बताओ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे μ1 इंटू साइन आई, किसके बराबर, ये हो जाएगा μ2 इंटू साइन आर के बराबर। अच्छा, ये जो भी फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं, ये जो भी फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं पैराक्सियल रेस के लिए। यानी हम जिन लाइट रेस की बात कर रहे हैं उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं वो डिराइव करने जा रहे हैं पैरा एक्सियल रेस के लिए। और मैंने क्या बोला था, पैरा एक्सियल रेस हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं उसका एपर्चर स्मॉल होना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल एपर्चर की। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल है तो वहां पे हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या बोलते हैं, एंगल अगर स्मॉल है तो साइन थीटा वहां पे क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। अच्छा, ये भी हम बोलते हैं कि एंगल अगर स्मॉल है तो साइन थीटा वहां पे टेन थीटा भी बन जाता है वहां पे। देखो है कि नहीं है। तो अगले स्टेप में मैंने लिखा μ1 इंटू आई किसके बराबर, μ2 इंटू आर के बराबर वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट रिलेशन क्या लिखेंगे, कौन सा एंगल एक्सटीरियर है, तो आई मेरा एक्सटीरियर एंगल है किसमें, ओ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोल दो बी। तो तुम क्या बोलोगे, ओ बी सी जो ट्राइंगल है उसमें आई एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, दूसरा एक्सटीरियर एंगल किसमें, देखो बी सी आई में। बताओ, बी सी आई में अगर देखोगे तो गामा एक्सटीरियर एंगल है और गामा किसके बराबर होगा, गामा होगा आर प्लस बीटा के बराबर। अब अगले स्टेप में रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा μ1, आई की जगह हम लिखेंगे वहां पे अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू μ2 और आर की जगह हम पुट कर दें वहां पे गामा माइनस बीटा। देखो, ऐसा पुट कर सकते हो या नहीं पुट कर सकते हो वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, टर्म को सेपरेट आउट कर दें, टर्म को अगर सेपरेट आउट कर दें तो रिजल्ट लिखोगे μ1 इंटू अल्फा प्लस μ2 इंटू बीटा और उधर जाके हो जाएगा गामा इंटू μ2 माइनस μ1। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब है कि वापस में हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में इसको लिखो μ1 इंटू टेन अल्फा प्लस μ2 इंटू टेन बीटा किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 इंटू टेन गामा। अच्छा, अब बताओ, टेन अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस μ2। बताओ, टेन बीटा की जगह हम लिख सकते हैं bm अपॉन mi, किसके बराबर, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और 10 गामा की जगह हम लिख सकते हैं bm अपॉन mc। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, bm वाली टर्म तो क्या हो गई, हट गई। फिर हम लोग जिस रेस की बात कर रहे हैं, हम लोग जिस रेस की बात कर रहे हैं पैराक्सियल रेस है। और बताओ, आई जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं आई स्मॉल है। अब आई स्मॉल तभी होगा ना जब डायग्राम ऐसा बनेगा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा आई।
और आई अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि यहां पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और जो पॉइंट लिख रहे हैं एम और यहां पे लिख रहे हैं पी, तो ऐसा हम बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि एंगल अगर स्मॉल है तो ओ पी बेसिकली ओ एम के बराबर हो जाएगा वहां पे। तो जो भी ओ एम डिस्टेंस रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली ओ पी हो जाएगा वहां पे। फिर प्लस जो बी एम डिस्टेंस रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा म्यू टू, अच्छा एम आई डिस्टेंस हो जाएगा पी आई के बराबर वहां पे, इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एम इंटू सी का मतलब हो गया पी इंटू सी। अब सभी को हमें क्या करना है, साइन के साथ प्लेस करना है। तो म्यू वन ओपी का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन लो नेगेटिव, प्लस म्यू टू पी आई का मतलब इमेज डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा v किसके बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, और पीसी जो रहेगा उसका मतलब हो जाएगा r। तो यही फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं जब लाइट का रिफ्रैक्शन किससे होता है, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है कर्व्ड सरफेस से। क्लियर? तो यहां पे फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आता है, फाइनली जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। और ध्यान है यहां पे वी यू आर ये सभी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे फ्रॉम द पोल। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा ये भी चीज ध्यान रखना है, जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे वी यू आर सब कुछ हम साइन के साथ क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। म्यू वन को हम डिफाइन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और म्यू टू को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, म्यू टू को हम डिफाइन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, है कि नहीं। और अच्छा देखो यहां पे तो हमने क्या किया था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लाके क्या किया था, प्लेस किया था। अगर मान लो ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं है और ऑब्जेक्ट जो है उसका कुछ साइज है, अगर ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होगा तो यहां पे इमेज बनेगी, इमेज का भी वहां पे क्या होगा, साइज होगा। और इमेज का अगर साइज है तो वहां पे हम बात कर रहे होंगे किसकी, मैग्निफिकेशन की। तो जो भी मैग्निफिकेशन आता है ट्रांसवर्स उसका फॉर्मूला भी लिख लो वहां पे। तो m वहां पे क्या है, m वहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है v बाय यू म्यू वन बाय म्यू टू। देखो यही कि नहीं वहां पे। तो फॉर्मूला हमें डिराइव नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे अगर ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक्सटेंडेड है। तो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो वहां पे, v बाय यू इंटू क्या हो गया, म्यू वन बाय म्यू टू, v बाय यू म्यू वन बाय म्यू टू। तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसी फॉर्मूले को अब हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो वहां पे जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, अब देखो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे जरा, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस तरह से एक कर्व्ड सरफेस है, यहां कहीं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस में यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से दिया हुआ है वहां पे 25 सेंटीमीटर।
अच्छा, इस साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है 1, इस साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है यहां पे 1.5, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस वहां पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज लोकेट करनी है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को, अच्छा देख नहीं रहे, हम इमेज लोकेट कर रहे हैं केवल, तो हमें बताना है इसकी इमेज कहां बनेगी। तो हमें मालूम है लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट जा रही है 1 से 1.5 में। इसका मतलब है कि जब फॉर्मूला यूज करने जाएंगे, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, फर्स्ट मीडियम का 1, सेकेंड मीडियम का हो गया 1.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लो वहां पे -25, v हमें कैलकुलेट करना है, और जो r रहेगा, बताओ ये तुम्हारा इस तरह से कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां मिलेगा, राइट की ओर मिलेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है वहां पे। अब सबकी वैल्यू पुट करो वहां पे, μ2 3/2v माइनस μ1/u, u हो गया 25, μ2 माइनस μ1, तो 3/2 माइनस 1 अपॉन r, और r वहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा 3/2v प्लस 1/25, 3/2 माइनस 1, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 1/40। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट कर दो वहां पे, तो चेक करो, सेपरेट आउट करोगे तो 3/2v ये हो जाएगा 1/40 माइनस 1/25। तो अगले स्टेप में हो गया 3/2v 40 इंटू 25, है ना। फिर यहां पे आएगा 25 माइनस 40, तो ये हो जाएगा -15 अपॉन 40 इंटू 25। देखो है कि नहीं वहां पे। अब फाइनली चेक कर लो इमेज की पोजीशन क्या निकल के आ रही है। जो भी इमेज निकल के आएगी तो चेक करो पहले, 3 5 15, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 20, 20 इंटू 5 100। तो जो v आ रहा है, v आ रहा है वहां पे -100 सेंटीमीटर। देखो चेक करो यार, वैल्यू सही लिखी नहीं लिखी वहां पे, 1/40 देखो चेक करो वहां पे, μ2/v माइनस μ1/u 1/25, 1/40 करोगे तो वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली आंसर क्या आ रहा है वहां पे इसका। क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑन द साइड ऑफ एस। तो देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह वहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और ऐसा हो सकता है वहां पे कि भाई लाइट रे ऐसी आई, देखो एक लाइट रे तो नॉर्मली पास कर गई, एक लाइट रे ऐसी आई, यहां पे तुम्हारी नॉर्मल थी, ये लाइट रे थोड़ी बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसको जब हमने एक्सटेंड किया तो यहां कहीं इमेज फॉर्म हो गई वहां पे। देखो है कि नहीं यहां पे। तो जो भी इमेज आ रही है, इमेज आ रही है 100 सेंटीमीटर में, और वो आ रही है एस के इस साइड ही, लेफ्ट की ओर। क्लियर? तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी तरह से फॉर्मूले वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा।
जैसे देखो एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर। तो यहां पे हमारे पास एक स्फेयर है, यहां पे एक स्फेयर है और ये हो गई स्फेयर की वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो हो गया तुम्हारा यहां पे क्या है, एक स्फेयर। यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसकी हाइट दी है 1 मिलीमीटर, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहां पे हो गया 1, यहां कहीं हमारा एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है यहां पे। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और ये जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है वहां पे, अच्छा नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वहां पे 30 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो हमें बताना है कि इमेज कहां बनेगी, उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है रियल है या फिर वर्चुअल है। अब मैंने क्या बोला है, जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो जितने भी डिस्टेंस हैं ये सभी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल। तो पहले तो पोल मार्क कर दो, तो ये तुम्हारा पोल है। अच्छा, हमें यही मालूम है कि लाइट इस डायरेक्शन में आएगी, तो लाइट के ऑपोजिट जाओगे तो डिस्टेंस वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि यहां पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 लेंगे। लाइट जा रही है 2 से 1 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का 2, सेकेंड मीडियम का 1। लाइट रे ऐसे जा रही है तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक तो कैलकुलेट करना है इमेज की पोजीशन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u का साइन 30। अगले स्टेप में μ2 माइनस μ1 अपॉन r का साइन, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा -1 -20 यानी +1/20। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। v हो जाएगा 30 इंटू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10/600। देखो चेक करो v का साइन सही आ रहा है क्या, एक बार देखो यार, μ2 बाय v 1/v माइनस μ1 बाय u 30, फिर हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय r, तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। तो चेक करो जरा v की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है यहां पे 60 सेंटीमीटर। तो एक बार चेक करते हैं आंसर क्या दिया है। देखो चेक करो रहा, v नेगेटिव आ रहा है क्या, इसने आंसर में मुझे v नेगेटिव दिया हुआ है। अच्छा, μ2 भी तो लोगे, μ1 वहां पे क्या था, 2 था ना वहां पे, ठीक है, तो इसको सही कर दो जरा भाई, 1/v फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या, μ1 हो गया 2, तो ये हो जाएगा 1/v 1/20।
ये हो जाएगा 1/15, उधर जाके हो गया -1/15। देखो है कि नहीं वहाँ पे। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/v, 15 - 20 अपॉन 15 × 20, तो ये हो जाएगा -5, 15 × 20, तो v जो आएगा, v की वैल्यू आएगी -60 सेंटीमीटर। देखो आ रहा ही नहीं आ रहा है, वहां पे हमने μ1 की वैल्यू गलत पुट कर दी, 1 पुट कर दी थी, एक्चुअली μ2 1 है और μ1 2 है। अब v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, यानी उसी साइड उसकी इमेज बनेगी। और इमेज अगर उस साइड बन रही है तो बताओ ये इमेज वर्चुअल होगी कि नहीं होगी। वहां पे एक लाइट रे तो ऐसी निकल जाएगी और ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट नहीं कर रही है, मीट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि v मेरा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब कैलकुलेट कर लो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या था वहां पे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो 1। फिर क्या हो जाएगा वहां पे, फिर था वहां पे μ1 × v नेगेटिव, अपॉन क्या हो जाएगा वहां पे, अपॉन हो जाएगा μ2। एक मिनट, फॉर्मूला क्या था वहां पे, फॉर्मूला था μ1 × v, तो 2 × v अपॉन था μ2 × u। u कितना था, -30 था वहां पे, तो चेक कर लो वहां पे 320, तो हाइट ऑफ इमेज यहां पे आ जाएगी 4 mm, और ये पॉजिटिव आ रही है। और बताओ हाइट अगर 4 mm है तो यहां कहीं इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, ये हो जाएगा 4 mm। ध्यान रखना पॉजिटिव आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम द पोल वो आ रहा है यहां पे कितना, 60 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे, लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां पे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, यहां पे शो कर रहा है इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस, फिर यहां पे एक और सरफेस, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, ये डिस्टेंस दिया है 20, ये डिस्टेंस दिया है 20, इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां कहीं एक हमारा ऑब्जेक्ट है O, और जो भी ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये तुम्हारा पोल P है, ये तुम्हारा यहां कहीं क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां पे भी एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब यहां कहीं उसने शो किया है एक ऑब्जर्वर A, और यहां कहीं शो किया है उसने ऑब्जर्वर B। तो हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक है ऑब्जर्वर A, दूसरा है ऑब्जर्वर B। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर A, और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर B। देखो है कि नहीं वहां पर। अच्छा, अगर हम A साइड से देख रहे हैं, अगर हम A साइड से देख रहे हैं तो लाइट रे यहां से चलेगी और यहां पे स्ट्राइक करेगी। अब बताओ लाइट का रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है, किससे,
जो भी लाइट है, लाइट का रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है किससे? कर्व सरफेस से। फर्स्ट मीडियम, तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर ए के लिए। तो अगर हम ऑब्जर्वर ए की बात करेंगे तो लाइट का रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस से हो रहा होगा। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सेकेंड मीडियम 1। अच्छा, इसका रेडियस दिया है, जो आर दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो दिया है 10। इसका जो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है वहां पे 10 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या होगा? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। बताओ, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहां पे r है कि नहीं है? साइन क्या लोगे? हमेशा हम पोल से मेजर करते हैं तो u वहां पे हो जाएगा नेगेटिव, किसके बराबर? μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r का साइन हो जाएगा वहां पे नेगेटिव। देखो है कि नहीं वहां पे? अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 3/20 किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 1.5, माइनस में माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/20। तो 1 अपॉन v हो जाएगा 1/20 माइनस 3/20। तो रिजल्ट हो जाएगा 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 20। तो जो भी v रहेगा, v तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा होगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो v आएगा, v पॉजिटिव आ रहा है। एक बार चेक करो, गलत कर दिया क्या फिर से? वहां पे नेगेटिव बोल रहा है वहां पे। नेगेटिव का मतलब सही बात भी है कि अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको इमेज तभी दिखाई देगी ना जब वो वर्चुअल होगी। तो एक बार चेक करो कैलकुलेशन फिर से वहां पे। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये हो जाएगा वहां पे 1 अपॉन v प्लस 3/20 और उधर हो जाएगा 1/20। अरे ठीक है ना, यहां पे गलत कर दिया ना भाई। 3/20 1/20, तो ये हो गया माइनस 2/20। तो v आएगा वहां पे माइनस 20 सेंटीमीटर। और ऐसा होना चाहिए, ऑब्जर्वर ए तभी देख पाएगा जबकि इसकी इमेज वहां पे क्या होगी? वर्चुअल बन रही होगी वहां पे। तो अगर ए साइड से देखेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी इमेज कहां बन रही होगी? -10 सेंटीमीटर बन रही होगी। इसका मतलब है कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसकी क्या बन रही है? इस ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई दे रही है। अब सेकेंड केस की अगर हम बात करें, किसकी? ऑब्जर्वर बी की। अच्छा, अगर हम ऑब्जर्वर बी की बात करेंगे तो लाइट जो रहेगी, बताओ कहां से कहां बाहर आ रही होगी? लाइट आ रही होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में। ध्यान ना, ऑब्जेक्ट जो है जस्ट इनकी बाउंड्री पे है। तो यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन लोगे 1.5 से 1 में, यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन लोगे 2 से 1 में। तो फर्स्ट मीडियम 2, सेकेंड मीडियम 1। अब ध्यान, लाइट ऐसे जा रही है और ये पोल होगा, तो हम इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो u की वैल्यू -20। जो भी रिफ्रैक्शन है वो प्लेन सरफेस से हो रहा है। प्लेन सरफेस का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। तो ध्यान ना, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा है तब भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। हमें केवल करना क्या है? r को वहां पे इंफिनिटी बना देना है। अब इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हो जाएगी μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u किसके बराबर? μ2 माइनस μ1 बाय इनफाइनाइट क्या हो गया? 0। तो v जो निकल के आता है वो निकल के आता है वहां पे कितना? 10 सेंटीमीटर।
फिर से चेक करो रहा, साइन में फिर गड़बड़। अच्छा एक बार ध्यान रखना, जब तुम कैलकुलेट करोगे वहां पे ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा v की वैल्यू कितनी, -10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में -10 जो आएगा वो यहां से था, सेकेंड केस में 10 यहां से आया है नेगेटिव। इसका मतलब है इसको इमेज यहां कहीं दिखाई दे रही है वहां पे, देखो है कि नहीं है वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे हमें यही फॉर्मूला यूज करना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस का। देखो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है रेज इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस वुड कन्वर्ज 10 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेस if they continue to move in the straight line without bending, but due to refraction the rays bend and meet somewhere else. Find the distance of meeting point of refracted rays below the interface, assuming the rays to be making a small angle with the normal of the interface. तो यहां पे क्या बोल रहा है, इस तरह से एक इंटरफेस है, इस तरह से यहां पे एक इंटरफेस है, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1 और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/2। अच्छा अब यहां पे लाइट रे आ रही है इस तरह से, और मैंने क्या लिखवाया था, लाइट रे अगर कन्वर्जिंग है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर यहां पे मीडियम की बाउंड्री नहीं होती तो ये लाइट रे यहां कहीं मीट कर जाती। अगर ये लेयर नहीं होती तो ये लाइट रे यहां कहीं मीट करती, तो ये तुम्हारा एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है वहां पे, और ये डिस्टेंस दिया है वहां पे 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब यहां पे मीडियम की बाउंड्री आ गई है जिसके कारण लाइट की वहां पे क्या होगी, जिसके कारण लाइट की वहां पे बेंडिंग होगी, और लाइट जब बेंड होगी तो वो यहां नहीं मीट करेगी, वो किसी दूसरे पॉइंट पे क्या कर रही होगी, मीट कर रही होगी। तो बताना है इंटरफेस से कितने नीचे वो वहां पे मीट करेगी। तो अब करना क्या है, हम यही फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मीडियम 1, सेकेंड मीडियम 5/2। तो फर्स्ट मीडियम 1, सेकेंड मीडियम 5/2। लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और हम लाइट के अलोंग अगर u मेजर करेंगे तो u मेरा वहां पे पॉजिटिव होगा, r वहां पे इनफाइनाइट। और कोई जरूरी नहीं कि यहां मीट करेगा, देखते हैं अभी एक्चुअली कहां मीट करेगा। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 बाय इनफाइनाइट। देखो चेक करो, फिर तो v पॉजिटिव आ रहा है ना अपना, रिजल्ट आ जाएगा 5/2v इक्वल्स टू हो गया 1/10 to 5। तो v तो आ रहा है +25 सेंटीमीटर, और +25 का मतलब हो गया वहां पे कि यहां कहीं फाइनली इमेज बनेगी, और इसका डिस्टेंस, और ये पॉजिटिव आया है। तो जो भी फाइनली रेज होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरफेस से 25 सेंटीमीटर नीचे जाके मीट करेगी। अभी चेक कर लेते हैं आंसर इसका। तो आंसर सही है, आंसर आता है इसका 25 सेंटीमीटर, कहां पे, नीचे की ओर वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट वहां पे अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास यहां पे एक स्फेरिकल बॉल है,
हमारे पास यहां पे एक स्फेरिकल बोल है और इस स्फेरिकल बोल में पानी भरा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो स्फेरिकल बोल है, ये स्फेरिकल बोल किसकी बनी हुई है? ग्लास की। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वहां पे 4/3। इस साइड एयर है और इस साइड भी वहां पे एयर है। अच्छा, ये स्फेरिकल बोल है तो ये इसका सेंटर है और जो भी इसका रेडियस है आर की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है यहां पे 20 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां कहीं हमारे पास एक फिश है और ये जो फिश है, ये फिश सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर पे। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास 2 ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर यहां कहीं है जो कि इस साइड से देख रहा है और एक ऑब्जर्वर यहां कहीं है जो इस साइड से देख रहा है, इसको बोल रहा है बी। फिश हमारी कहां पे? फिश हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे है। एक ऑब्जर्वर ए से देखने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर बी से देखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो यहां पे मीडियम कितने हैं? अगर यहां पे हम मीडियम की बात करें तो मीडियम के बारे में क्या बोलोगे? तो हम बोलेंगे मीडियम यहां पे एक तो वाटर है, फिर उसके बाद ग्लास है, उसके बाद एयर है। अगर यहां पे कोई लाइट जा रही होगी तो पहले वाटर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, तो होना क्या चाहिए? लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए, वाटर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, तब जाके फाइनली वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी वहां पे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में कई बार बोलता है नेग्लेक्ट थिकनेस ऑफ ग्लास, नेग्लेक्ट थिकनेस ऑफ ग्लास। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल रहा है कि ग्लास की थिकनेस को नेग्लेक्ट करना है, इसका मतलब है रिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्लास हमें नेग्लेक्ट करना है। तो हम केवल मानेंगे कि लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट जा रही है वाटर से एयर में। अच्छा, अब सबसे पहले बात करो इस ऑब्जर्वर की। इस ऑब्जर्वर की बात करोगे तो ये इसका पोल होगा कि नहीं होगा? लाइट ऐसे जा रही है, जो लाइट नॉर्मली जाएगी वो तो अपने पाथ को इस तरह से क्या करेगी? फॉलो कर जाएगी वहां पे। फिर हमें इमेज को लोकेट करना है तो यहां पे एक और रे ड्रॉ करो। अच्छा, अब यहां पे नॉर्मल कैसी होगी? तो नॉर्मल यहां कहीं होगी, ये हो जाएगा एंगल आई। अच्छा, अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है? तो लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर में, तो ये कहां बेंड करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और हम क्या मान के चल रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि एपर्चर स्मॉल है, ये डिस्टेंस स्मॉल है, इसका मतलब है कि ये लाइट रे भी इस ऑब्जर्वर की आइस पे पहुंचेगी। और अगर लाइट रे इस ऑब्जर्वर की आइस से पहुंच रही है तो उसको ये दोनों लाइट रे यहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी, इसका मतलब इमेज यहां कहीं होगी। हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, तो देखो ये u है कि नहीं है? u नेगेटिव होगा, देखो है कि नहीं? वहां पे u जो रहेगा, u तुम्हारा नेगेटिव होगा। और देख के पता चल रहा है डायग्राम से कि v भी हमारा नेगेटिव निकल के आएगा। अब फॉर्मूला क्या यूज करना है? फर्स्ट मीडियम 4/3, सेकेंड मीडियम 1। किसकी बात कर रहे हैं? a के लिए। तो जब हम ए ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो यहां पे हम बोलेंगे μ2 4/3, μ1 1, u जो रहेगा u हो गया वहां पे -15। अच्छा, अब ध्यान है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से मेजर करते हैं तो r का साइन भी क्या लेना है? नेगेटिव। अब वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला क्या था? μ2/v माइनस
म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू किसके बराबर, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब इसको तुम यहां से सॉल्व करना और यहां सॉल्व करोगे तो v निकल के आएगा और v तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए और वो डिस्टेंस 15 से कम होगा। देखो है कि नहीं है, एक तो डिस्टेंस नेगेटिव आएगा और 15 से भी क्या होगा, कम आएगा वहां पे। देखो सब कुछ सही पुट किया नहीं पुट किया, म्यू टू 1 v म्यू वन 4/3 u नेगेटिव, u आ गया -15 और म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर का साइन नेगेटिव। सॉल्व करके देखना, एक बार चेक कर लेना साइन सब सही पुट किए नहीं पुट किए, बस डायग्राम से पता चल रहा है कि v नेगेटिव आएगा और वो वैल्यू 15 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अच्छा अगर हम देख रहे हैं b साइड से तो देखो चेंज क्या आएगा, अगर हम b साइड से देखेंगे तो पोल यहां कहीं है, इसका मतलब है एक लाइट रे तो ऐसे पास कर जाएगी, फिर दूसरी लाइट रे ऐसी आएगी वहां पे, फिर यहां पे ड्रॉ करो नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। लाइट रे बेंड कर, लाइट रे अब कहां बेंड करेगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये लाइट रे को अगर वहां पे एक्सटेंड करोगे तो वो यहां कहीं मीट करेगी, इसका मतलब नेगेटिव आना चाहिए। तो अब तुम क्या बोलोगे, फर्स्ट मीडियम 4/3, सेकेंड मीडियम 1, u जो रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम पोल से मेजर करें, ध्यान लाइट इधर आ रही है और हम इधर की ओर जा रहे हैं, तो u जो रहेगा वो जाएगा 20 + 5, तो u लेना है वहां पे -25 और r भी क्या लेना है, r भी इधर की ओर मेजर कर रहे हैं तो r भी लेना है वहां पे -20, तो ये हो जाएगा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां पे a के लिए इमेज मिलेगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से हमें b के लिए क्या मिल रही होगी, इमेज मिल रही होगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम न्यूमेरिकल को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं वहां पे। फिर देखो एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं, जो है प्लेन मिरर का, और वहां पे मिरर की कुछ थिकनेस दी हुई थी। देखो अब फिर से हम इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं। अब देखो मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, मैंने तुम लोगों को बोला था कि मिरर जो रहता है प्लेन जनरली थिन होता है, और थिन प्लेन मिरर होता है तो वहां पे हम केवल बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास एक थिन प्लेन मिरर, थिक प्लेन मिरर है, तो यहां पे एक प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर थिक है, इसकी थिकनेस दी हुई है वहां पे कितनी, इसकी थिकनेस दी हुई है वहां पे 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये बना है ग्लास का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यहां पे एयर, यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस सरफेस से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां पे, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां पे 10 सेंटीमीटर ऊपर है। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब बताओ यहां पे लाइट का होगा क्या। तो अगर हम बात करें तो पहले तो एक लाइट रे है,
जो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है वो अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी वहां पर। फिर एक लाइट रे ऐसी आएगी, इमेज को लोकेट करने के लिए 2 लाइट रे चाहिए, तो एक लाइट रे ऐसी आएगी, ये जा रही है रेयर से डेंसर में, तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल तो प्लेन मिरर को ये लाइट रे यहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी वहां पे। तो फर्स्ट टाइम इसकी इमेज बनेगी I1। तो पहले I1 को लोकेट कर दो जरा। अब कैसे लोकेट करोगे, चाहो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें या फिर हम लिखें लाइट रे चल रही है। देखो लाइट रे कहां से कहां आ रही है, लाइट रे आ रही है एयर से ग्लास में, तो फर्स्ट मीडियम 1, सेकेंड मीडियम 3/2, आर वहां पे इनफाइनाइट, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऊपर की ओर जा रहा है तो साइन लो वहां पे नेगेटिव। फॉर्मूला क्या था, μ2/v माइनस μ1/u किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 अपॉन इनफाइनाइट। अगले स्टेप में रिजल्ट क्या आएगा, 3/2v प्लस 1/10 इक्वल्स टू 0। v कितना आ गया वहां पे, देखो चेक करो, v की वैल्यू आएगी वहां पे -15, और ऐसा होना चाहिए। लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में तो अपेरेंट ज्यादा होता है और उसको हम म्यू से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां पे जब लाइट रे यहां से यहां आएगी तो इसकी इमेज I1 बनेगी, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ऊपर की ओर ही बनेगी, तो ये हो गया 15। अब क्या होगा, ये जो इमेज रहेगी वो अगले स्टेप में प्लेन मिरर के लिए किसकी तरह वर्क करेगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। अब अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी तो लाइट रे इस तरह से अभी रिफ्लेक्ट हुई। अब बताओ, इन लाइट रेस को अगर एक्सटेंड करें तो प्लेन मिरर यहां कहीं इमेज फॉर्म करे या नहीं फॉर्म करेगा। अब प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी है इसलिए ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे, 15 + 3 18, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज, तो यहां पे आ गया 18। और ध्यान ना, अभी यहां पे पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, और हमने प्रॉपर्टी क्या यूज करी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज। अब लाइट रे फाइनली बाहर जा रही है, और जब लाइट रे फाइनली बाहर जाएगी तो इस सरफेस के लिए लाइट यहां कहीं से आती हुई दिख रही है। इसका मतलब है फर्स्ट मीडियम, अब लाइट आ रही है, कहां से कहां जा रही है, लाइट अब जा रही है ग्लास से एयर में, तो फर्स्ट मीडियम 3/2, सेकेंड मीडियम 1। u की वैल्यू क्या लोगे, u लोगे 18 + 3 -21, r वहां पे इनफाइनाइट, वैल्यू पुट करोगे μ2/v'। अब फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं, μ2/v' माइनस μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/इनफाइनाइट, ये हो गया 0। अगले स्टेप में चेक करो, v' नेगेटिव आ रहा होगा, 3 × 7, 7 × 2 14, नेगेटिव में आ गया -14 सेंटीमीटर। तो जो भी इमेज है, इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी -14 सेंटीमीटर पे। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ लाइट रे अभी ऐसे जा रही थी, और ध्यान है ये 14 कहां से, ये 14 मैंने यहां से मेजर किया है, तो फाइनली इमेज यहां कहीं है, और ये डिस्टेंस दिया है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप सरफेस। तो क्वेश्चन में जो आंसर आता है फाइनली वो दिया है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। देखो चेक करो, 11 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, होगा कि नहीं होगा,
ये 14 यहां से है, मिरर से देखोगे तो 3 माइनस कर देना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फाइनल इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट को, जो फाइनल इमेज दिखेगी वो मिरर के पीछे ही दिखाई देगी, लेकिन कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी? ये दिखाई देगी 11 सेंटीमीटर पे। तो अगर मिरर की थिकनेस है तो वहां पे रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, तब जाके हमें क्या मिलेगी? फाइनल इमेज की पोजीशन मिलेगी। क्लियर वहां पे? अच्छा, अब एक केस और देख लो वहां पे है। अच्छा, मान लो इस तरह का एक केस है कि यहां पे एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ग्लास की है। ये यहां पे एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, और ये जो हेमिस्फेरिकल है वो ग्लास का बना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वहां पे 1.5। अच्छा, इस ग्लास के सेंटर पे हमने कॉइन को लाके प्लेस किया, तो ये ग्लास का सेंटर सी है और यहां पे हमने एक कॉइन को लाके क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया है। इसका रेडियस भी दिया हुआ है, और इसका रेडियस दिया हुआ है वहां पे 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर इस साइड से कॉइन को देखने की कोशिश कर रहा है। अब बताना है कि इस ऑब्जर्वर को ये कॉइन कहां दिखाई देगा। मान लो यहां पे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और हमें बताना है कि इमेज कहां दिखाई देगी। तो हमें मालूम है कि लाइट का यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, और लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेस से। लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन की, जब उस पे क्वेश्चन की खास बात क्या है यहां पे, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लाके हमने प्लेस किया है सेंटर पे, तो यहां से जब कोई लाइट रे टकराएगी तो बताओ वो नॉर्मली होगी कि नहीं होगी? इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो ये लाइट ऐसे निकल जाएगी वहां पे। और हमें मालूम है इमेज को लोकेट करने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, तो यहां से एक और रे ड्रॉ करो। बताओ यहां पे अगर कोई लाइट रे ड्रॉ करोगे तो अगेन इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, ये लाइट रे भी ऐसे पहुंचेगी वहां पे विदाउट एनी बेंडिंग। अब बताओ विदाउट एनी बेंडिंग अगर ये दोनों लाइट रे पहुंच रही हैं, तो इस ऑब्जर्वर को दोनों लाइट रे यही कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। क्लियर? तो इस केस में हो क्या रहा है, जो भी लाइट रे पास कर रही है वो हमेशा नॉर्मली पास कर रही है और उसकी कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। और उसकी अगर कोई बेंडिंग नहीं होगी तो जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे उसकी क्या बन रही होगी? इमेज बन रही होगी। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आज की जो थ्योरी थी हमारी? तो आज जो बेसिकली थ्योरी थी वहां पे हमने बात करी थी किसकी? वहां पे हमने बात करी है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस से। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें वहां पे मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं किसके? रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस के, उसको सॉल्व करके देखना है वहां पे। क्लियर? अगला जो लेक्चर आएगा उसमें अगेन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का, और साथ में हम लेंस को भी क्या कर रहे होंगे? स्टार्ट कर रहे होंगे। हुआ नहीं हुआ? तो इतना नोट डाउन करो, और अब तुम्हें इसके रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस के न्यूमेरिकल क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको वहां पे।